लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष नटवर गोयल द्वारा लालबाग कार्यालय में दानवीर भामा शाह की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई। उन्होंने कहा, यह दिन व्यापारिक कल्याण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा हमको लघु उद्योग निगम की भी जिम्मेदारी दी गई है। मैं व्यापार मंडल के भी कई संगठनों से जुड़ा हूँ। तो ये जो वैश्य व्यापारी की बात आती है, महाराज भामा शाह की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूं कहिए कि किसी भी संस्था में हम लोग चले जाते हैं तो लोग उनको, हम लोगों को भी भामा शाह के नाम से ही संबोधित लोग करते थे। ये जो भामा शाह जी के नाम से जो संबोधित करने की एक प्रथा जो आई, उसके पीछे निश्चित तौर पे कहीं न कहीं हमारे पूर्वज भामा शाह जी का ही आशीर्वाद है। एक महाराज अपने समय में, ये बात है 28 जून, इनका आपका जन्म 28 जून 1547 में अलवर जिले में, स्टॉप करिए, उनको जब 1547 में राजस्थान के अलवर जिले में एक जैन ओसवाल परिवार में आपका जन्म हुआ था। ये हम सब वैश्यों के लिए एक बड़ा ही गर्व का विषय है कि भामा शाह जी के जन्म से ही वो एक स्वाभाविक रूप से एक दानी स्वभाव के थे और राजपाट चलाने के लिए जब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, उस समय भारत में एक तरह से देखा जाए तो मुगलों का बड़ा आतंक था और मुगलों के आतंक को समाप्त करके फिर महाराणा प्रताप उनकी लड़ाई लड़ते थे। एक समय ऐसा आया कि महाराणा प्रताप पूरी तरीके से कमजोर पड़ गए आर्थिक रूप से और कहीं ना कहीं उनके पास जो संसाधन की कमी होने लगी, खाद्य सामग्री की कमी होने लगी और उसके अलावा घोड़े और लोगों की भी सामग्री कमी होने लगी। तो कहीं ना कहीं से महाराज के टच में आए और महाराज भामा शाह ने कहा कि आप देश रक्षा की बात कर रहे हो और इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, तो मुझे वो समय याद आ गया कि मैं कर्ण की तरीके से, दानवीर कर्ण की तरीके से, मैं साम्राज्य की जो भी दौलत तुम्हें चाहिए आप ले जाओ, और दे करके इतना धन उनको दिया उन्होंने कि आप समझिए कि पुनः उन्होंने अपनी लड़ाई को वापस खड़े हुए, संसाधन इकट्ठा किया, खाने पीने की व्यवस्था किया, सैनिकों की व्यवस्था किया और इस कदर लड़ाई लड़े कि बाद में पूरी तरीके से महाराणा प्रताप की जीत हुई। सर, आप अगर बात करें, आप उनके आदर्शों को किस तरीके? मैं नहीं, पूरा वैश्य समाज भामा शाह के आदर्शों को अपने जीवन में उतारता है। अब शुरुआत आप ऐसे कर लीजिए, वैश्य समाज का व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यापार से जुड़ा होता है। जब वो व्यापार से जुड़ा होता है तो अपने दुकानों पे कम से कम 2 से 5 और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, इतने लोगों को रोजगार देता है, चाहे वो सेल्समैन के रूप में, मैनेजर के रूप में, कैशियर के रूप में, या तमाम ऐसे साधन है जिसमें उसको रोजगार देता है। और जब वो रोजगार देता है तो ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति के पीछे कम से कम 5 लोग जुड़े हुए हैं और जो 5 लोग जुड़े हुए हैं, अगर हमने 5 आदमी को भी किसी व्यापारी ने अपनी दुकान पे अगर काम दिया तो यानी 25 आदमी का लालन पालन करने का जो जिम्मा उठाया वो दुकानदार ने उठाया। देखिए, एक बात बहुत सत्य है कि हम इस तरीके से किसी को भी एक काम दे करके और उनको धन दे करके हम उसमें कई कार्यों को एक साथ करते हैं। जैसे कि जब हम किसी व्यक्ति को कोई कार्य देते हैं तो उस व्यक्ति का परिवार उस पैसे से पलता है। दूसरा, जो पैसा वो पाता है या जिस व्यक्ति को आप कर्मचारी के रूप में रखते हैं, वो कर्मचारी आपका सहयोगी बनता है, आपका व्यापार बढ़ाने में कार्यरत होता है। और जब आपका व्यापार बढ़ता है तो आप टैक्स के रूप में सरकारों को एक बड़ी रकम के रूप में दिया जाता है, जिससे कि प्रदेश का और देश के विकास में व्यापारी का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिवस को व्यापारी दिवस के रूप में बनाने की घोषणा भी किया
क्योंकि उनका यही सोच है। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं, एक महात्मा हैं, और उनको एक एक चीज की जानकारी है। एक संत महात्मा को बहुत जानकारी है, क्योंकि कोई लोभी नहीं है, वो कोई ना किसी चीज का लालच नहीं है, कोई उनको कोई ब्रांडेड और ये सब चीजों का कुछ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को पता है कि प्रदेश कैसे चलाना है, या प्रदेश के लोगों का संचालन किस तरह से अच्छा हो सकता है, उनका लालन पालन कैसे हो सकता है, विकास कैसे हो सकता है, शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था कैसे हो सकती है। तो ये जो उनकी एक सोच है, उस सोच के तहत उन्होंने एक जिम्मेदारी के साथ हमको कहीं ना कहीं लघु उद्योग की जिम्मेदारी दी है। उसके पीछे भी एक कारण है। अब इस विभाग के अंदर में हम माननीय मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक उन लोगों को ऋण उपलब्ध करा सकते हैं जो छोटे छोटे व्यवसाय करना चाहते हैं। जैसे कोई दवाई की दुकान, कोई हलवाई की दुकान, कोई पार्लर, कोई तमाम चीजें आती है ना, इस तरह कर सकते हैं बगैर ब्याज के, बगैर गारंटी के। तो उसका क्या फायदा मिलेगा? हाथों को काम मिलेगा। किसी भी प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है उन व्यक्तियों का जो इस तरह की स्कीम, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि प्रदेश के आखिरी व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचाया जा सके। सर जैसे कि आपने बताया कि ये योजना आना एक अलग चीज है, जबकि एक समझिए कि इस छुट्टी को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में इसको घोषित कर दिया। क्यों घोषित कर दिया? कि इसके पीछे यही था कि कहीं ना कहीं व्यापारी ये भामाशाह के ही संतान से आते हैं, संतान हम लोगों के वो पुरखे हैं, हम लोगों के सारी चीजों से चले आ रहे हैं। तो ये एक सोच जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की, इससे व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने दुकान के माध्यम से बहुतों की मदद करता है। अब आप चलिए, एक दुकान खुली, मोहल्ले में एक छोटे मोटे कोई कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं पे पता चला रासलीला हो रही है, रामलीला हो रही है, आप पता चला कि कोई नवरात्रि का कोई त्योहार चल रहा है, या यूं कहिए कि वहां पे होलिका दहन के लिए लकड़ी चाहिए, तो वो पैसे कहीं ना कहीं चंदा के रूप में भी अगर देने का काम करता है तो व्यवसायी करता है, दुकानदार करता है। और वो जो दुकानदार देता है, देखिए भामाशाह तो राजा थे, तो उनको तो राजा को, अब जैसे मान लिया माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो किसी को कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हर आदमी की अपनी एक होती है ना। एक छोटा दुकानदार है, वो हो सकता है 1100 रुपया देता हो, बड़ा दुकानदार है 11,000 दे देगा, और बड़ा है और ज्यादा दे देगा।